चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, सभी को राम राम, नमस्ते। चलिए, रेडी सभी लोग? जीके टेस्ट के साथ साथ, जीके के साथ साथ आपकी जो आपकी करंट अफेयर है वो भी इसी के साथ आपको मिलती है। मतलब स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं और इसके बाद बचे हुए जो शेष क्वेश्चन होते हैं आपके करंट अफेयर के होते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज से आपको जीके भी कंप्लीट होगी, करंट अफेयर भी कंप्लीट होगी। इसके जस्ट बाद आपकी क्लास होती है यूपी जीके की और इसके बाद होती है ग्रामीण परिवेश की। ठीक है, तो चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। रेडी सभी साथियों? सभी लोग रेडी हो गए ना? रेडी हैं? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मॉर्निंग कहाँ है भाई? गुड इवनिंग है भाई, गुड इवनिंग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगर यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका इनमें से क्या बनेगा। चलिए, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी वाला, भारत के राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन बनेगा आपका भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और जवाब दीजिएगा कि साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 का बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर, जोड़ में। मतलब जो शरीर के सभी जोड़ होते हैं, है ना, सभी जोड़ होते उन्हीं में ये आपका द्रव्य पाया जाता है। तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, SMS का जनक किसे माना जाता है। चलिए, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, हर चीज तो दिन भर हल्ला मारते रहते हैं ना, थोड़ा सा आराम से भी पढ़ ले सकते हैं। चलिए बताइएगा, SMS का जनक किसे मानते हैं। सब लोग भाई जवाब देते हुए चलेंगे, आराम से पढ़ा रहे हैं, सब लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखिए 4 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये माना जाता है आपके मेटी मैकोनेन को। याद रखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ये आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। मेटी मैकोनेन को कहा जाता है, या आपके यही हो गया, ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे अगला पूछा गया है कि एक विंडो की कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ खोलता है। मतलब हेल्प पृष्ठ को खोलता है। इसमें से अगर एक विंडो है उसमें कौन सी आपकी कीबोर्ड पर बटन है जो चल रहे प्रोग्राम की सहायता से पृष्ठ को खोला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करिए, F1 को आप कर दीजिए। फंक्शन 1 की जो होती है इसका जो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को मिला है। चलिए यहाँ पर बताइए, वीर प्रताप जो आपके हैं ये कौन से जिले से हैं। यहाँ पर 6 का ऑप्शन ए नंबर, उन्नाव से हैं। कहाँ से हैं? तो आपके उन्नाव जिले से हैं। याद रखिए, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। इनको प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन आपका आ गया है, ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं, और लाइक भी नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए, ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। 7 का ऑप्शन बनेगा, ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बुक्सा जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं। चलिए, बुक्सा लोग, जो बुक्सा जनजाति हैं, ये किसकी पूजा करते हैं। यूपी जीके में हमने आपको पढ़ाया था कि बुक्सा लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके चामुंडा देवी हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर, चामुंडा देवी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और भी यहाँ पर अगर बात करें तो जो आपका पीपल होता है, तो पीपल की पेड़ की भी ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये जो आपके बुक्सा जनजाति के लोग होते हैं ये कद में छोटे होते हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? यहां पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई, आपका जवाब 9 का जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015। वैसे ये मुद्रा योजना अगर डेट आपको मिलती है कौन सी? 1 अप्रैल मिलती है, तो 1 अप्रैल ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों एक साथ में नहीं मिलते हैं, तो इसको ऑप्शन में आपका भी नंबर है यहाँ पर 8 अप्रैल 2015 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पर 8 अप्रैल है। ठीक है, अधिकतर जगह आपका 8 अप्रैल है, तो 8 अप्रैल सही करिए। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कहाँ से शुरू की थी? चलिए भाई, सभी को जवाब देना है, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश है तो विकास है, ये शुरुआत हुई थी आपके मथुरा से, याद रखिए मथुरा से हुई थी। इसका ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर हो जाएगा लोहबान, जो कि आपके मथुरा में पड़ता है। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि ये 25 दिसंबर को, क्या 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। और कब? 2017 से, 2017 से। अब आप बताइए 25 दिसंबर को किसका जन्मदिवस मनाया जाता है? ये बताइए 25 दिसंबर को किसका जन्मदिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए प्रकाश है तो विकास है, ये 25 दिसंबर 2017 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर आरंभ की गई थी। हमने बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर जितनी भी योजनाएं आपकी लागू की गई हैं उनको रट लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? मतलब जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखो, हमने बताया था न्याय शब्द जो भी है वो आपके अमेरिका से लिया गया है। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? चलिए, यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा वो आपका घट जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगीति का सही कालक्रम आपको बताना है। इनमें से सबसे पहले कौन आई थी, सबसे बाद में कौन आई है? चलिए, क्रम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले राजगृह में हुई थी, है ना, सबसे पहले हुई थी राजगृह में अजात शत्रु के समय। इसके बाद हुई थी आपकी वैशाली में, है ना, फिर इसके बाद आपका हो गया क्या? आपके पाटलिपुत्र में, फिर आपके कुंडलवन में, है ना। ये तो आपको लास्ट याद ही होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन है आपका कौन सा? डी वाला 2 1 4 3, इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर, जिसका भी आ रहा है राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मतलब राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषणा नहीं कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका पहला युद्ध के हिसाब से कर सकते हैं, बाह्य आक्रमण में कर सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह में कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक अशांति को खतरा, ऐसी स्थिति में ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे यो भी पूछा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? यहाँ पर बताइए, जो पंचायतें होती हैं तो पंचायतों के द्वारा कौन सा कर यहाँ पर वसूल किया जाता है? 15 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखो दिया है बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, भूमि राजस्व, और दिया है स्थानीय मेले पर कर। यहाँ पर पंचायत की बात किया है तो पंचायत का ऑप्शन क्या बनेगा? स्थानीय जो मेले होते हैं, मेले पर जो टैक्स लगता है उसी पर तो होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात नहीं कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि राजस्व। यहाँ पर पंचायत की बात किया है तो पंचायत में क्या बनेगा? स्थानीय मेलों पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, आप लोगों ने देखो आज लाइक नहीं किया है, इतने लोग जुड़े हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं। इसका मतलब यही है कि भाई आप लोग अपना टाइम बस यही सोचते हो कि चलो सर ने पढ़ा दिया और हमने पढ़ लिया, है ना। मतलब आप लोगों में ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ बहुत सोचते हैं कि चलो सर जो पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ लेते हैं। क्या मतलब है? अरे थोड़ा सोच के देखो कि अगर आप हमारी जगह होते और अगर आप पढ़ा रहे होते तो आप भी सोचते ना कि हमको कहीं ना कहीं कुछ हमें फ़ायदा मिले, या कुछ नहीं मिलता है तो कम से कम आपका सपोर्ट मिले, कम से कम कोई हमें लाइक तो करता है, कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये आपका फ़र्ज होता है। लोग अपने फ़र्ज को भूल जाते हैं, तो भाई अपने फ़र्ज को आप लोग भूला मत करिए। ठीक है,
चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है। ये बताइएगा, विदेशी मुद्रा भंडार को किसके संरक्षण में रखते हैं। तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, 15 में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, क्या, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा। सॉरी, माफ करिए, 16 सी नंबर। यहाँ पर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक है, यहाँ पर हमने इसको ध्यान नहीं दिया। जो आपका रिजर्व मतलब जो आपका आरबीआई होता है ना, आरबीआई में होते हैं विदेशी मुद्रा भंडार है आपके आरबीआई अर्थात तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, सी वाला यहाँ पर ऑप्शन लॉक कर लीजिएगा भाई, सी वाले में लॉक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा 17 नंबर में, कि जो आपके असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय बिहार में कृषकों का आंदोलन जो किया वो किसने किया। तो 17 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, ये है आपके स्वामी विद्यानंद। क्या है आपके स्वामी विद्यानंद, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ये असहयोग आंदोलन की बात कह रहा है, चंपारण की बात नहीं कह रहा है, ठीक है ना, याद रखिए चंपारण की बात नहीं कह रहा है कि चंपारण के हिसाब से आप लोग राजकुमार शुक्ल को लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, जो कि आपके 1920 से लेके 1922 में किसानों के समर्थन में दरभंगा में महाराजा दरभंगा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। हमने यूपी जीके में इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, याद रखिए ये होता है पेंटोग्राफ, और पेंटोग्राफ के माध्यम से यहाँ पर मानचित्र को बढ़ा सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, मतलब जो दूरियां वगैरह हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। देखिए भाई 19 का ऑप्शन क्या बनेगा, किसान की मौत कहते हैं जब खेत की ऊपर वाली परत पूरी तरीके से क्या हो, अपर्दित हो जाए, बह जाए या उड़ जाए, मतलब होता है परत अपर्दन। याद रखिएगा कि परत अपर्दन को किसान की मौत कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है माही गिर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। माही गिर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, 20 का ऑप्शन लॉक करिएगा। देखिए 20 का ऑप्शन है आपका बिजनौर जिले में। कहां पर है, माही गिर जनजाति आपकी बिजनौर में, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है। मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है। यहां पर 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए 21 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है SDR। ठीक है, याद रखिए मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है, ये होती है SDR। इसका ऑप्शन बनेगा SDR, आपको हो जाएगा SDR। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं SDR जैसे कोई जानकारी है, कॉपी पेस्ट वगैरह, इससे संबंधित आपकी है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय इनमें से क्या है। देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है, बताइएगा विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या रहा है। 22 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। याद रखिए वैल्यूइंग वाटर, अर्थात जो आपका पानी है उसकी वैल्यू समझें, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे महतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है। महतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है, 23 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखिए आपके जो सरकार है कौन सी, यहाँ पर सरकार है आपकी जो छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। मतलब जो कोरोना काल में अनाथ हुए थे बच्चे, उनके लिए शुरुआत इनमें से हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। चलिए तिब्बत की बात करते हैं तो 24 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या, सांगपो के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था। चलिए
यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जून 1999 को। कब हुई थी? 19 जून 1999 का इसका उद्घाटन हुआ था। और याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर 2 बस सेवाएं आपकी शुरू भी हुई हैं, जो आपके मोदी जी ने इसकी शुरुआत किया था। एक ढाका से भी स्टार्टिंग हुई आपकी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए कौन कौन सी है भाई, कौन कौन सी है? तो एक मैत्री एक्सप्रेस आपकी कोलकाता और ढाका के बीच है, दूसरा बंधन एक्सप्रेस, अच्छा वो ट्रेनें जो चलती हैं, 2 ट्रेनें चलती है, एक मैत्री एक्सप्रेस है कोलकाता और ढाका के बीच है, और दूसरा बंधन एक्सप्रेस है जो कलकत्ता और खुलना के बीच चलती है, जो कि आपके बांग्लादेश में है। ठीक है, चलिए, और पैसेंजर ट्रेन भी आपकी चल रही हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया है? इसका आंसर इनमें से राइट बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर प्रयास करिए कि इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा 23 नंबर का। देखिए भाई, 23 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, लुधियाना। क्या हो जाएगा? लुधियाना, जो कि यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, एक इनकी कह सकते हैं कि ये जो आपकी कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्यिक है, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ये सम्मानित किया गया है किसे? तो ऑप्शन बनेगा ये नंबर अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसे? अरुंधति सुब्रमण्यम को उनके अंग्रेजी कविता संग्रह के लिए व्हेन है, व्हेन गॉड इज द ट्रेवलर के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ये भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना है और इसका जो राइट आंसर बनेगा 25 में, वो आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर, लेह में स्थापित की जाएगी। कहां पर है? तो लेह अर्थात लद्दाख के पूर्वी भाग में एक गांव पड़ता है आपका पूगा गांव। कौन सा गांव पड़ता है? आपका पड़ता है पूगा गांव। पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आ गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है? 26 का ऑप्शन क्या बनेगा? 26 का ऑप्शन लॉक करिए, ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। किसके? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने, याद रखिए 2022 की महत्वाकांक्षा ये योजना है और शुरुआत किया है। मतलब इसके माध्यम से राज्य की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है ना। और जो बालिकाएं हैं उनके भविष्य के लिए उनके माता पिता को प्रोत्साहन के लिए 5,000 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में यहाँ पर देखिए 27 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपका 40वां स्थान मिला है। क्या भाई मिला है? यहाँ पर जो आपका आंसर है 2021 में बौद्धिक संपदा में आपका 40वां स्थान आपका है। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर हो जाएगा। क्यों भाई 40वां है क्या भाई? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 भारत 2 स्थान ऊपर 46वें में होना चाहिए। यहाँ पर देखो 46 ऑप्शन रुकिए अंतरराष्ट्रीय दिया गया है। देखो यहाँ पर अगर ये होता, देखिए दोनों में अंतर समझिए, क्योंकि हमसे भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग भी होंगे। अगर पूछ लेता यहाँ पर देखो बौद्धिक संपदा सूचकांक है तो आपका 40 हो जाएगा, लेकिन अगर ये पूछ लेता विश्व बौद्धिक संपदा, क्या पूछ लेता? अगर पूछ लेता विश्व बौद्धिक संपदा, दोनों अलग अलग हैं, विश्व बौद्धिक संपदा पूछ लेता तो यहाँ पर आप लोग 46 देते। क्या विश्व बौद्धिक संपदा में 46वें नंबर में है और बौद्धिक संपदा सूचकांक में यहाँ पर 40वां स्थान में है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट ही एक साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गलतियां यहाँ पर होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, हम ही देखो कंफ्यूज हो रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर बताइएगा कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है?
ये है आपके महाराष्ट्र को, किसे, आपके महाराष्ट्र को ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो न्याय व्यवस्था है वो काफी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। और उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है क्या भाई, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे रहा है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए भाई, ये मांडू महोत्सव आयोजन किया गया है 29 को, ऑप्शन बनेगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, ये जो आपका है 13 से 15 फरवरी 2021 तक 3 दिवसीय ये आपका हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, नियुक्त किया गया है आपके NS सुब्रमण्यम। यहाँ पर ऑप्शन बने आपका बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। और इनको 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, अर्थात जो आपका होता है NSC। ठीक है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपके, कहां पर भाई, चलिए केरल में, याद रखिए केरल हो जाएगा। केरल में एक जगह पड़ती है अलापुझा, क्या पड़ती है भाई, अला, अला और इसके बाद आधा पा, फिर पूरा पा, छोटा ओ, इसके बाद झा, ये भैया है अलापुझा। ठीक है, ये अपनी तरह का पहला आंदोलन आपका होगा जो कि श्रम आंदोलन होगा। ये क्या करेगा, ये विश्व के श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। ठीक है ना, जो भी आंदोलन हुए हैं श्रमिकों के हिसाब से उनका दर्शाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है। ये जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है ना, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है और यहाँ पर चौथी कह सकते हैं, इस चौथी बार आयोजन हुआ है, ये फ्रांस सरकार ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, फ्रांस सरकार ने किया है। ठीक है ना, और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए 33 का ऑप्शन क्या बनेगा, 33 का ऑप्शन जो आपके लखनऊ में किया गया है, लखनऊ में। ठीक है ना, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 5 से लेके 7 अक्टूबर तक हुई थी, 5 से लेके 7 अक्टूबर तक न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसमें से आपके 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषका का जलावतरण किस बंदरगाह से किया गया है। इससे क्या होगा, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। जो तटीय अनुसंधान वाहन है, नाम क्या है, सागर अन्वेषका, इसका जलावतरण किस बंदरगाह से, कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो देखो आपके कहां पर, आपके चेन्नई बंदरगाह, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इनका नाम क्या है, आप लोग जवाब दीजिएगा वो भी कमेंट बॉक्स में, हम इनके बारे में पूरा बता देंगे, नाम नहीं बताएंगे। याद रखिए ये 7 बार फार्मूला 1 विश्व चैंपियंस जीत चुके हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं ब्रिटेन की महारानी जो आपकी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको सम्मानित किया है। ठीक है ना, और अब इनके आगे सर नाम भी लगाया जाएगा, सर नाम भी लगाया जाएगा। ठीक है ना, क्या नाम होगा भाई, चलिए सर चैंपियंस लुइस हैमिल्टन। ठीक है भाई, हैमिल्टन मतलब कह सकते हैं जो हैमिल्टन है, यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा है, लुइस हैमिल्टन ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। अब इनके नाम के आगे सर भी लगाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है।
चलिए भाई, इसका जवाब दीजिएगा। हॉस्पिटल ट्रेन ये आपसे दिया गया है, और इसका नाम इनमें से है क्या? इसका जवाब सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगली क्लास की लिंक दी गई है जो कि आपकी यूपी जीके की है, तो आप लोग यूपी जीके में यहाँ पर सभी लोग आइए अगली क्लास में। फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ आपकी थ्योरी भी आपकी होगी, लेकिन पहले टेस्ट ही हमें को सॉल्व करना है। इसका जवाब कल दीजिए, मतलब कह सकते हैं दीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो आपकी कल की क्लास में इसी समय। ये क्लास जो आपकी स्टार्ट होती है, आपको बता दें, शाम को 5 बजे से स्टार्ट होती है, 5 बजे से, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आइए भाई अगली क्लास में सभी लोग, हम लिंक भी दे दें भाई आप लोगों को। तो वैसे लिंक आपको देखो पिन कर दिया है, तो उससे आप लोग जुड़ जाइए, या तो हम लिंक भी आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। तो जल्दी आइए, यूपी जीके की हम लोग कवर करते हैं, ठीक है ना? चलिए, लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। हमने बता दिया थोड़ा थोड़ा खाओ मरो ना मोटाओ, होता है भाई, थोड़ा थोड़ा खाओ मरो ना मोटाओ, वही प्रक्रिया है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए आराम से, ठीक है? चलिए, कम आएंगे ना सर ये क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में? अरे ऐसे कैसे दूसरे एग्जाम में? करंट अफेयर आपको इसमें करंट अफेयर भी कोई है क्या? करंट अफेयर आईएएस को छोड़ के जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो एग्जाम में, सबके लिए यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना? कोई लेखपाल के लेखपाल आयोग कोई स्पेशल करंट अफेयर नहीं पूछता है। यूपी से रिलेटेड और ऐसे ही जो प्रथम वगैरह होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है भाई? चलिए आइए अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। लाइक करके और सभी लोग अगली क्लास में सभी लोग मूव करिएगा, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।